जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। फ्रेंड्स, आज हो गया 31 जुलाई। जी हाँ, आज की डेट क्या है? आज है 31 जुलाई, यानी कि जुलाई का लास्ट दिन आप कह सकते हैं, लास्ट दिन ही है। कल से हमारा अगस्त स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के दिवस के बारे में देख लेते हैं कि आज के दिन यानी कि 31 जुलाई को क्या है कुछ खास। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 31 जुलाई को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संवेदनशीलता दिवस यानी कि वर्ल्ड रेंजर डे मनाया जाता है। कौन सा दिवस? संवेदनशीलता दिवस यानी कि वर्ल्ड रेंजर डे के रूप में 31 जुलाई को मनाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे दिवस आज के दिन भी मनाते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ल्ड रेंजर डे मनाया क्यों जाता है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है तो आपको पता होना चाहिए। यह दिन वन रक्षकों यानी कि फॉरेस्ट रेंजर के कार्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल रेंजर, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन यानी कि IRF के द्वारा की गई। तो आपको पता होना चाहिए संवेदनशीलता दिवस यानी कि वर्ल्ड रेंजर डे की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन यानी कि IRF के द्वारा की गई थी। तो ये तो हमने देख लिया आज के दिन क्या है कुछ खास। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड क्लास 6 11th की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, क्लास 6 11 की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हम कर रहे क्लास 12th, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी, यदि आप हमारे पूरा न्यू व्यूवर्स हैं तो टेंशन की बात नहीं है, प्ले लिस्ट में जाइए। क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते। क्यों? क्योंकि जितने भी क्लास अभी तक हमने की है, हर एक क्लास को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, वर्ड टू वर्ड चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, तो सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें दें और इस सीरीज़ को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चाहे ताकि वो भी इस सीरीज़ के साथ जुड़ के इसका लाभ प्राप्त कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी यूपी की LT ग्रेड की परीक्षा की नोटिफिकेशन आ गया है। तो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया है और आप सभी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे, जो भी जिनको बेसिक से नॉलेज चाहिए, तो उन सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। तो प्लीज़ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि इस बार जो है अच्छे से पढ़िए और आपका सिलेक्शन भी, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, किसी बैच से पढ़ रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं, पढ़िए, बट इसको भी आप साथ साथ में देखेंगे तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बस अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास में हम करेंगे फ्रेंड्स क्लास 12th का चैप्टर 14th, जिसमें हम करेंगे निगमित संप्रेषण तथा जन संपर्क क्या है, यानी कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस। इसके बारे में हम जानेंगे आज, मतलब इस पूरे चैप्टर में है कि आखिर ये है क्या। क्योंकि इसके पहले हमने 6 to 11 तक की जितनी पढ़ाई की, हमने किसी भी क्लास में इसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं की थी। हमारे लिए ये न्यू है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज इसमें हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, हमारा चैप्टर है निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क यानी कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस। तो बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में आखिरकार पढ़ा क्या था। फ्रेंड, प्रीवियस क्लास जो हमारी स्टडी यूनिंग की हुई थी, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस किए थे, जो कि महत्वपूर्ण थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमारा टॉपिक था विकास, संचार तथा पत्रकारिता। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी प्रीवियस क्लास में, आप जाके देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे, जिसमें हमने कुछ NCERT के लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे थे, कुछ MCQs देखे थे, है। तो बहुत सारे, जैसा आप सभी जान रहे हैं, इस बार जो आपका LT ग्रेड की जो परीक्षा होने वाली है, तो उसमें देखिए उस LT ग्रेड की परीक्षा में अभी क्या हो गया, अभी सब चेंज हो गया। अभी क्या है, आपका जो मेन जो आप 2
तरह के एग्ज़ाम होंगे ना, पहले आपको प्री निकालना पड़ेगा। अगर आप प्री में सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको मेंस निकालना पड़ेगा। तो उसमें देखिए इस बार की परीक्षा में क्या बदलाव हो गया। पहले क्या था, पहले हमारे सारे जो भी क्वेश्चंस होते थे वो हमारे ऑब्जेक्टिव होते थे, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है, हमारा रिटन एग्ज़ाम है। इसका मतलब आप अपने जो है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट में जितना अच्छा आप लिख सकते हैं उतना ही आपके सिलेक्शन की चांसेस उतने ज़्यादा से ज़्यादा हैं। इसीलिए देखिए हम डेली की क्लास में अधिक लघु उत्तरीय है, जो भी क्वेश्चन होते हैं इनको भी करते हैं। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लिखने का फॉर्मेट आपको पता चलेगा कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप किस तरह से राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम जो हर तरह के क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। तो प्लीज़ आप जाइए, क्लास देखिए, जो इसके प्रीवियस वाली हुई उससे काफ़ी आपको इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। आज की क्लास में हम बात करते हैं, देखते हैं प्रत्येक विचार, तथ्य अथवा सम्मति यानी कि एडवाइस को जब तक संप्रेषित और समझा ना जाए तब तक वह गतिहीन होती है। संप्रेषित मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, संप्रेषण कम्युनिकेशन है। वर्तमान समाज में यानी कि आज के समय में जानकारी के आधार पर यह बार बार स्वीकार किया गया है कि संप्रेषण मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी कि जो आपस में हम बातचीत करते हैं यानी कि संप्रेषण वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। देखते हैं निगमित संप्रेषण क्या है, यानी कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, निगमित संप्रेषण को प्रबंधन का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। किसका? प्रबंधन का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। किसको? निगमित संप्रेषण को, यानी कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस को। इसके विकास में अनेक वर्ष लग जाते हैं। इस संप्रेषण का सभी आंतरिक एवं बाह्य संप्रेषण के प्रबंधन तथा संगठन में समाहित गतिविधियों के समूह के रूप में वर्णन किया गया, जिनका आकार यानी कि डिजाइन अनुकूल प्रारंभिक बिंदुओं की रचना के लिए बनाया जाता है। निगमित संप्रेषण सभी संगठनों यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में अनेक प्रकार के विशेषज्ञों तथा संवाददाताओं द्वारा दी जाने वाली जानकारी के आधार पर होता है। यह व्यक्ति संगठन के तरीके, लोगों के कार्यकलाप तथा संचार माध्यमों से संबंधित है। निगमित संप्रेषण स्थानीय एवं विश्व स्तर पर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, नियोजकों एवं अन्य व्यक्ति के मध्य संप्रेषण का सशक्त तथा प्रभावपूर्ण माध्यम है। कर्मचारियों की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी तथा लोगों में सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट की जरूरतों के लिए प्रबंधक का अहम सरोकार निगमित संप्रेषण दल के प्रयोग से जुड़ा होता है। परंतु जिसकी आवश्यकता होती है वह सभी की मूलभूत आवश्यकता अर्थात क्या है? संप्रेषण है। निगमित संप्रेषण प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह निम्न विचारों को सृजित करता है। सकारात्मक विचार कौन कौन से? सकारात्मक और अनुकूल सार्वजनिक ज्ञान, संप्रेषण के प्रभावी और कार्यकुशल मार्ग, प्रबल निगमित संस्कृति, निगमित पहचान और निगमित दर्शन, निगमित नागरिकता की वास्तविक समझ। अब देखते हैं निगमित संप्रेषण के प्रकार। तो निगमित संप्रेषण एक स्वस्थ संगठनात्मक समाज का निर्माण करता है। किसी भी संगठन या संस्थान में कर्मचारियों, साझेदारों, संचार माध्यमों एवं ग्राहकों में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त विशेषज्ञों तथा सामान्य जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के लोगों में जानकारी का प्रसार करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट कहता है निगमित संप्रेषण ब्रांड का सृजन करता है तथा उसका रखरखाव भी करता है। यह संगठन की मर्यादा को भी ध्यान में रखता है। यह किसी कंपनी के ब्रांड को संगठन के बाहर तथा भीतर दिखाता है। पॉइंट थर्ड है, इस प्रकार निगमित संप्रेषण की प्रक्रिया संगठन तथा बाहरी संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करती है। वर्तमान में इसका प्रयोग एक सकारात्मक निगमित छवि दिखाने, साझेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाने, जनता को नए उत्पाद तथा उपलब्धियों की जानकारी देने हेतु जनसंपर्क साधन के रूप में किया जाता है। साझेदारों के साथ मधुर तथा सकारात्मक संबंध एक सकारात्मक निगमित छवि बनाने में सहयोग करता है। निगमित संस्था, कंपनी, संगठन, संस्थान, गैर सरकारी संगठन अथवा सरकारी संस्था सभी को अच्छी छवि तथा प्रतिष्ठा की जरूरत होती है। प्रतिद्वंद्विता में बढ़ोतरी, जानकारी की उपलब्धता तथा संचार की बहुलता ने ज्यादातर संगठनों के लिए प्रतिष्ठा प्रबंधन यानी कि रेपुटेशन मैनेजमेंट को प्राथमिक
बना दिया है। इसको निगमित संप्रेषकों के द्वारा पेशेवर तरीके से संभाला जाता है। इसके महत्वपूर्ण प्रकार संकट नियंत्रण के लिए काम करना, वैश्विक संप्रेषण तथा जानकारी के लिए विवेकशील दृष्टिकोण बनाना तथा कठिन संप्रेषण साधनों एवं प्रौद्योगिकों का प्रयोग करना है। तो ये हमने देखा क्या निगमित संप्रेषण के प्रकार। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब निगमित संप्रेषण के प्रकार देख लेते हैं। तो निगमित संप्रेषण में दो प्रकार के संप्रेषणों का अत्यधिक उपयोग होता है। कौन कौन से? पहला है आंतरिक संप्रेषण और दूसरा है बाह्य संप्रेषण। अब इन दोनों को समझते हैं कि करके। आंतरिक संप्रेषण क्या है? यह संप्रेषण संगठन के मालिक तथा कर्मचारियों के बीच होता है। कौन सा संप्रेषण? आंतरिक संप्रेषण। किसी संगठन को बांध कर रखने, कर्मियों का हौसला बढ़ाने, पारदर्शिता लाने एवं कम से कम होने वाले नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। क्या? आंतरिक संप्रेषण। किसी भी कंपनी का ज्यादातर आंतरिक समस्याओं का मूल कारण क्या है? अप्रभावी संप्रेषण होता है। आंतरिक संप्रेषण अलग अलग तरह से होता है, जैसे ऊर्ध्वाधर क्षैतिज विकर्ष यानी कि जिसको हम डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं, तथा संगठन के ढांचे के आर पार आंतरिक संप्रेषण औपचारिक तथा अनौपचारिक हो सकता है। यह नियोजित निर्देशन, समन्वयन, प्रेरणा इत्यादि प्रबंधकीय कार्यों को करने में सहायता करता है। व्यापक नीतियां तथा उद्देश्य प्रबंधन के शीर्ष से नीचे के स्तरों तक पहुंचते हैं। संदेश संप्रेषित करने के लिए लिखित तथा मौखिक दोनों संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। लिखित संचार माध्यम में अनुदेश, आदेश पत्र, स्मृति पत्र, संस्थानिक जर्नल, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड, सूचना रैंक, पुस्तिकाएं, कार्य विधियां, कार्यकलाप रिपोर्ट इत्यादि शामिल किए जाते हैं। तो ये हमने क्या देखा? आंतरिक संप्रेषण। दूसरा हमारा बाह्य संप्रेषण को हम समझ लेते हैं। यह संप्रेषण संगठन के सदस्यों तथा संगठन के बाहर के सदस्यों के मध्य होता है। ध्यान दीजिएगा, बाह्य संप्रेषण कहाँ होता है? यह संप्रेषण संगठन के सदस्यों तथा संगठन के बाहर के सदस्यों के मध्य में यानी कि उनके बीच में होता है। बाह्य संप्रेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि यह सकारात्मक छवि को बनाने, ब्रांड संरक्षण तथा जनसंपर्क बनाने से संबंधित प्रभावपूर्ण कार्य के योग्य बनाता है। वैश्विक समाज में बाह्य संप्रेषण व्यापार में भी सहायक होता है। बाह्य संप्रेषण संगठन के बाहर सरकार, उसके संभागों, उपभोक्ताओं, वितरकों, अंतर निगमित संस्थाओं, जनसाधारण आदि को जानकारी संप्रेषित करने से जुड़ा हुआ है। बाह्य संप्रेषण, ध्यान दीजिएगा, बाह्य संप्रेषण जनता के साथ अच्छे संबंधों को प्रोत्साहित करता है। कुछ तथ्यों तथा जानकारियों का बाहरी लोगों से आदान प्रदान किया जाना जरूरी होता है। इसके लिए मौखिक एवं लिखित दोनों संचार माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। लिखित संचार में पत्र, स्मृति पत्र, संस्थान से जुड़ी पत्रिकाएं, बुलेटिन, पोस्टर, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तो ये हमने दो तरह के निगमित संप्रेषण के प्रकार देखे। कौन कौन से? आंतरिक संप्रेषण क्या होता है, बाह्य संप्रेषण क्या होता है। तो ये हमने आज की क्लास की। और आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे संप्रेषण गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, इनको देखेंगे और इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार आज की क्लास का मैं आपको फिर से रिवीजन करा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया क्या? क्लास 12th का चैप्टर 14 क्या है? निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क यानी कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशन। इसमें हमने पढ़ा क्या कि निगमित संप्रेषण क्या होता है? जो हमारा निगमित संप्रेषण यानी कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन है वो क्या होता है उसके बारे में हमने जाना। निगमित संप्रेषण के प्रकार देखे, फिर हमने निगमित संप्रेषण के प्रकार देखे। ध्यान दीजिएगा, प्रकार और प्रकार में डिफरेंस है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। प्रकार और प्रकार में डिफरेंस। निगमित संप्रेषण के प्रकार में हमने दो तरह के संप्रेषण देखे। कौन से? आंतरिक संप्रेषण और बाह्य संप्रेषण। तो ये सारी कहानी हमने आज की क्लास में यानी कि आप कह सकते हैं इन सभी के बारे में हमने आज की क्लास में डिस्कशन किया। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जितना भी हमने पढ़ा है। जो भी फ्रेंड्स कोई क्यूरी है किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड में, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।
तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और प्लीज़ मेहनत करते रहिए। अभी देखिए वैकेंसीज आ रही है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेहनत कीजिए और अपना सिलेक्शन भी साथ ही साथ लीजिए। और जितना ज़्यादा हो सकता है इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।